हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेज़ा के एक अच्छे खासे रिव्यू के बारे में। हमें ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस गाड़ी को 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको अपना प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, अपने रिव्यूज़ देने वाला हूँ, इसके प्रोज, इसके कॉन्स। आपको 2025 में ये गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। हमारे साथ है ब्रेज़ा 2022 मॉडल VXi, जो कि हाइब्रिड आता था, बीच में कंपनी ने बंद किया और फिर से इसको स्टार्ट किया बिकॉज इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो आज हम सारे प्रोज कॉन्स और आपको ये प्रेडिक्शन लेना है, गाड़ी को परचेज़ करना है नहीं करना है, सारे रिव्यूज़ हम आज इस वीडियो में बात करने वाले। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सो हम स्टार्ट करेंगे पहले लुक्स एंड फीचर्स से। जो मेन इस कार का मुझे लगता है कि सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छी बात जो इस गाड़ी में है वो है कि इसके लुक्स आप देखेंगे तो प्रॉपर SUV वाले हैं। अगर आप लुक्स दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर बिग साइज़ मिरर हैं, ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा। थर्ड मिरर का आपको जो ऑप्शन मिल रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन मिरर जिसे हम बोलते हैं, तो इसका मेनली पर्पस अगर आप देखोगे तो एक सेगमेंट की क्लास को इंक्रीज़ कर दे रहा है। तो इट फील्स लाइक ए लॉन्गर कार। अगर आप कंपटीशन की बात करें, जो वेन्यू हो गई या फिर सोनेट हो गई या फिर और कोई भी गाड़ी जो कंपटीशन में अभी आ रही है इस सेगमेंट में, वो उतना लंबा फील नहीं होती है। और इसका एक जो इंस्टेंस है, इसकी हाइट आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक अच्छी खासी हाइट देखने को मिलेगी। आप ऑलमोस्ट 6'1" एंड आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरे इक्वल आ रही है। दूसरा जो मुझे इसका फेवरेट पार्ट लगता है वो है इसका रियर लुक। अगर हम बात करें इस कॉर्नर से लेके प्रॉपर एक रियर की, तो आप देखेंगे बहुत वाइड रियर और बहुत अच्छी खासी सेगमेंटेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। और जब ये लाइट्स ऑन होती हैं, ये ऑलरेडी इल्यूमिनेशन लाइट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट स्मोक व्यू देती हैं, जो कि लोग बाहर से करवाते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करती है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो अगर आप देखेंगे तो अभी जैसी लाइट्स ऑन की हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा एक सेगमेंट लुक प्रोवाइड कर रही है। और पीछे से बहुत ब्रॉड गाड़ी आपको फील होती है। तो इस वजह से ये इस सेगमेंट में लुक्स के मामले में मुझे लगता है सबका अपना प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सेगमेंट में सबसे अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। अगेन वी आर कॉम्पिटिंग विद वेन्यू, सेल्टॉस, काइंड ऑफ नेक्सॉन एंड 1 or 2 मोर कार्स लाइक मैग्नाइट एंड टाइगर। अब हम बात करने वाले हैं इसके टायर्स, इसके ब्रेक्स, इसका रूफ सेगमेंट, विंडो साइजेस और आपको जो स्पेशली ब्रेकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि वो भी मेरे अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी गाड़ी को लेने से पहले। लुक्स की बात हम कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें टायर सेक्शन की, तो आपको इसमें चारों टायर 16 इंचेस देखने को मिलते हैं, जो कि आप देखेंगे तो R15 60, R16 95H सेगमेंट के, यानी कि आप हाईएस्ट स्पीड अचीव कर सकते हैं ऑलमोस्ट 220 के आसपास, जो कि इसमें है नहीं, बट ठीक है। अगर आप 95H देखें तो ये 220 की स्पीड पे इंडिकेट करता है। तो ये टायर्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने इन टायर्स के साथ बहुत जगह पे ट्रैवल किया है। इट्स बीन अ वेरी नाइस जर्नी एवरी टाइम। और जो इसका सस्पेंशन सेटअप है, अगर आप देखेंगे तो सस्पेंशन सेटअप बहुत ही स्वीट एंड काम टाइप का आपको फील होगा। बहुत स्टेडी फील होती है गाड़ी हाई स्पीड्स पे भी, क्योंकि जो इसमें प्रॉपर क्लैडिंग का गैप है आप देखेंगे तो वो इस अकॉर्डिंग दिया गया है कि कार बिल्कुल भी आपको कहीं भी इशू प्रोवाइड ना करे, कितनी भी ग्राउंड क्लियरेंस का हो, कोई भी इशू हो। आई थिंक मैंने कुछ जगहें वो भी देखी हैं जहाँ पे हिमाचल में बहुत सी जगहों पे विजिट करते टाइम, तोश एंड ऑल, तोश ब्रिज अगर आप जानते हैं, तो वहाँ पे मैंने नेक्सॉन को टच होते हुए देखा है, बट इसके टायर क्लेडिंग और सेगमेंट की वजह से ये वहाँ पे बिल्कुल इजीली निकल गई थी। और अगर हम बात करें ब्रेक सेक्शन की, तो ब्रेक सेक्शन में इसमें आपको फ्रंट में पैड ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, नॉर्मल ब्रेक्स, ड्रम ब्रेक्स जिनको हम बोलते हैं, और रियर में आपको डिस्क देखने को मिलेगा। तो ये एक सेगमेंट में ब्रेकिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा सेगमेंटेशन प्रोवाइड करती हैं, जिसमें 2 से 4 सेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो अपने को डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। और मैं उन सेक्शंस की बात करूँ, जैसे कि फ्रंट टायर अगर आप अपग्रेड करवाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है आपको थोड़ा सा और अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो हाई स्पीड्स पे। वैसे इसकी हाई स्पीड्स पे स्टेबिलिटी ऑलरेडी बहुत बेटर है, बट अगेन ये आपकी चॉइस है। बट जो कंपनी प्रोवाइडेड टायर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। थर्ड हम बात करने वाले हैं इसकी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स के बारे में। टेल लाइट्स मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती हैं, सुंदर दिखती हैं। हेडलाइट यूनिट इसकी जो है आप देखेंगे तो ये इसका बेसिक फ्रंट लैंप है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब लो ट्रैक्शन बीम देखने को मिलेगा। इसमें हाई बीम और लो बीम के लिए आपको सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है, आप देख सकते हैं। इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको डबल यूनिट देखने को मिलेगी क्रिस्टल लैंप के साथ, लेकिन ये वाला भी मोर देन सफिशिएंट है और ये हाईवेज पे एक अच्छी थ्रो प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी फॉर एक्सटर्नल यूजर्स मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई भी, आप देख सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे थोड़ी सी इसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा डार्क एरियाज़ में कम फील होती है।
बिकॉज जो प्रोजेक्टर इल्यूमिनेशन है वो उतना ज़्यादा रोड पे वाइड नहीं फैल पाता है। हाँ, इसकी लाइट्स का थ्रो अच्छा है लेकिन उतना वाइड एंगल व्यू नहीं है। मैं एक क्लिप यहाँ पे अटैच कर दूँगा आप लोगों को देखने के लिए, ताकि आप लोग और क्लियर कर पाएँ। और अगर हम बात करें इसके पर्टिकुलर सेगमेंट में, अगर हम लाइट्स की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग नेक्सॉन और सोनेट ज़्यादा अच्छी लाइट्स प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब वेन्यू भी फॉर श्योर। इस प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका VXI वेरिएंट है, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। ZXI की लाइट्स और बेटर हैं, लेकिन उसमें आपको वाइट लाइट देखने को मिलेगी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम प्रेफरेंस पे रहती हैं। आई प्रेफर मोर टू येलो लाइट्स, जो कि काफ़ी अच्छा बेसिक आउटपुट भी प्रोवाइड करती हैं, और आपको मेन रोड पे ना फॉग में इशू होता है ना रेन में इशू होता है। सो या दिस इज़ द मेन पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट लाइट्स। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि आई थिंक इसका वन ऑफ द बेस्ट रीज़न है टू सेल दिस कार दिस मच। क्यों ये सबसे ज़्यादा बिकती है, वो है इसका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। मैं नहीं बोलूँगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे पता है आप लोग कमेंट में लिखने वाले हैं बहुत हल्का इंजन है, अच्छी नहीं चलती है एंड ऑल। आई थिंक अच्छी नहीं चलती है कोई नहीं लिखेगा, बिकॉज चलती तो बहुत अच्छी है, लेकिन डिपेंड्स कि आप किस टाइप के ड्राइवर हैं। इफ़ यू आर अ सर्टेन काम स्टेडी ड्राइवर, समवन हु लव्स टू एक्सप्लोर द प्लेस, गो टू द रोड, ज़्यादा स्पीड अप नहीं करना है, एकदम से रेव नहीं करना है, बिकॉज बहुत लीनियर थ्रो करता है ये इंजन ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लीनियर थ्रो करता है। 2000 RPM के बाद में आपको पावर देखने को नहीं मिलेगी, देखने को मिलेगी बहुत लीनियर वे में मिलेगी। वैसे मैं यू डोंट नीड टू ट्राई, लेकिन मैंने इसको टच किया ऑलमोस्ट 180 190 और ये टच करती है टू बी ऑनेस्ट, और बहुत ही ज़्यादा सर्टन चलती है रोड पे। ऐसा नहीं है कि SUV है तो उछल के चलेगी, इट्स नॉट है SUV फॉर श्योर, लेकिन फिर भी उतने जंप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न है ऑब्वियसली इसका सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेक सेटअप फॉर श्योर। तो अब अगर मैं आपको इंजन की बात करूँ तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें आपको देखने को मिलता है बहुत ही सुंदर सा छोटा सा सेटअप, बहुत ही सुंदर और छोटा सा सेटअप आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मारुति का एक वन ऑफ द सर्टिफाइड 1.5 लीटर इंजन है, जो कि आपको बहुत अच्छी और मोर देन बेसिक पावर थ्रो करके देता है। अगर आप देखेंगे तो इस सेटअप में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सारे कंपोनेंट्स आपको ओपन विजिबल हैं। और अगर आप देखें तो ये नॉइज़ बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल ना के बराबर इसकी नॉइज़ है। वो तो मारुति के हर इंजन की कैपेबिलिटी है, और ये आपको फॉर श्योर 3 सिलेंडर नहीं है जो बाकी कार्स में अवेलेबल है कंपटीशन में। आई एम नॉट गोना टेक द नेम फॉर श्योर, वरना फैन बॉयज़ को प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हाँ, वो इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इंजन बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा सेटल फील होता है लॉन्ग टर्म में। मैंने खुद ने बहुत सारी ब्रेजा देखी हैं जो ऑलमोस्ट 1.5 lakhs कवर कर चुकी हैं, फिर भी वो बहुत बेटर कर रही हैं। यहाँ पे आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाता है, वैसे इसकी नॉइज़ इतनी है नहीं, फिर भी फोर्स कवर आई थिंक मारुति ने ये वाला काम काफ़ी अच्छा किया है। और अगर मैं इसी के साथ बिल्ड की भी बात कर लूँ तो बिल्ड क्वालिटी फॉर श्योर आपको ब्रेजा की अच्छी देखने को मिलेगी। आई थिंक मारुति की एकमात्र ओनली गाड़ी अवेलेबल है, इट्स द ओनली कार जो बहुत अच्छी सेफ्टी आपको प्रोवाइड करती है, और ये चलाने पे फील होता है। ये काफ़ी बार टच हुई है, काफ़ी जगहों पे टच हुई है, बट इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। इसने ज़्यादा बेंड नहीं किया है, इसका आयरन बहुत स्टडी फील होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अभी सेफ्टी में भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है इसके अंदर। अब हम बात करने वाले हैं इसके इंटीरियर और इसके बैकग्राउंड फीचर्स के बारे में, और एक प्रेडिक्शन जो आपको डिसाइड करवाएगा कि आपको ये गाड़ी अब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो क्या रीज़न है, किसको लेनी चाहिए और किसको अवॉइड करनी चाहिए। चलिए आ जाइए, अब हम आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। तो आप देखेंगे तो डोर्स जो हैं वो काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, काफ़ी हैवी आपको फील होगा फॉर श्योर इस कंपेयर में अदर कार्स के अकॉर्डिंग। नेक्सॉन के बाद आई थिंक ये सबसे सेफ कार आपको फील होगी फॉर श्योर। प्लास्टिक है वो काफ़ी स्टडी है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो या डैशबोर्ड की क्वालिटी आपको अच्छी फील होगी, लेकिन जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो काफ़ी टफ है, काफ़ी रफ एंड टफ है बिकॉज ऑफ आई थिंक सेगमेंट। बट फॉर श्योर सोनेट और नेक्सॉन और वेन्यू में आपको ज़्यादा अच्छा इंटीरियर और प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इंटीरियर बुरा है, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर अ यूज़र जिसको कार से ज़्यादा अटैचमेंट करनी है, ज़्यादा इन्जॉयमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए जिसको गाड़ी रखनी है, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। तो चलिए वो बात करते हैं। अब अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वन टच डाउन का ऑप्शन, जो कि सिर्फ फ्रंट विंडो के लिए वैलिड है, बाकी आपको नॉर्मल देखने को मिलते हैं। और मुझे इनको लेके कभी इशू नहीं हुआ है, मैंने इन्हें काफ़ी रगड़ यूज़ किया है, पानी में यूज़ किया है, उसके बाद बहुत बार बारिश के बाद मैंने कंटिन्यूसली यूज़ किया है। आपको एक अच्छा टच फील होने वाला है। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है जब आप उतर रहे होते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 लीटर का डोर पॉकेट आपको देखने को मिलेगा, और जो म्यूज़िक सिस्टम है उसके भी आपको काफ़ी अच्छे कंपोनेंट इसमें देखने को। अब अगर मैं बात करूँ इसके इनग्रेस की, तो आप देखेंगे कि मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6'1" है, और मैं अंदर जाके बैठ के दिखा सकता हूँ आपको। मुझे ज़्यादा डाउन नहीं होना पड़ा,
मुझे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ा, और इसमें सीट हाइट का भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा स्पेस देखने को मिलने वाला है। अगर हम लेग्स पे फोकस करते हैं तो आप देखेंगे ये वाला लेग जो है इसमें आपको डेड पेडल काफ़ी अच्छे कंडीशन में देखने को मिलेगा, और मैं आराम से मेरा पैर रख पा रहा हूँ। और बाकी दो कंडीशंस में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे मैं इजीली इसको अगर यूज़ करता हूँ तो मेरा पैर कहीं टच नहीं हो रहा है बाकी दो लीवर्स पे, काफ़ी इजी टू यूज़ है। और नीचे का जो स्पेस है वो काफ़ी लॉन्ग साइड पे आपको देखने को मिलेगा, और अंडर थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने इसमें काफ़ी लॉन्ग ड्राइव्स किए हैं एंड इट इज़ वेरी गुड आउटपुट। आई थिंक मैंने नेक्सॉन को भी काफ़ी लंबे रूट पे चलाया, वो काफ़ी देर बाद आपको बहुत थकान फील करवा देती है। रियर सीटिंग अगर मैं अब आपको बताऊं तो आप देखें काफ़ी इजी टू इनक्रेज है, और फ्रंट सीट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था। और अब अगर मैं मेरा पैर दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्पेस यार देखने को मिलता है। ये सीट कवर है, सीट इतना पीछे की तरफ नहीं आ रही है, आप देखेंगे ईजिली टच नहीं हो रहा है। मेरे को ईजिली 3 फिंगर का स्पेस देखने को मिलेगा, जो कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा एक आउटपुट है। और अगर मैं पीछे हेड लगाता भी हूँ तो एक अच्छा रिक्लाइन एंगल देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो हेड मेरा सफिशिएंट स्पेस के साथ है। अगर मैं आपको उसका हेडरूम दिखाऊं तो वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है फॉर श्योर। इतना अच्छा हेडरूम आपको देखने को नहीं मिलेगा इस हाइट के साथ, और इतना अच्छा स्पेस मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्सॉन की सीट्स आपको ज़्यादा कुशनी फील होंगी फॉर श्योर, उसमें कुशन बहुत अच्छे लेवल का प्रोवाइड किया गया है, कंफर्ट आपको ज़्यादा फील होगा। लेकिन लॉन्ग ड्राइव्स के लिए मैं फिर बोलूँगा ये वाली सीट ज़्यादा बेटर है। आई विल प्रेफर दीज सीट्स ओवर लॉन्ग ड्राइव्स। बट अगर मुझे 300-400 किलोमीटर्स तक कवर करना है, आपकी उतनी ही ड्राइव रहने वाली है, तो नेक्सॉन की सीट्स फॉर श्योर ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन स्पेस इन द सेगमेंट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ब्रेजा का स्पेस जो कि इसकी फ्लैट बेंच की वजह से ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करता है इफ़ दे आर 3 पीपल इन द रो। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा हाथ पूरा वहाँ तक जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं वो कॉर्नर को टच नहीं कर पा रहा हूँ। इफ़ आई विल एक्सटेंड इट मोर देन ओनली आई विल बी एबल टू टच दैट पर्टिकुलर कॉर्नर। वरना मेरे पास बहुत सारा सफिशिएंट स्पेस है। बीच में मेरे को एसी माउंट देखने को मिलता है, पीछे की तरफ आपको एक पुली देखने को मिलती है फॉर सफिशिएंट वेट। और अगर मैं बात करूँ दोनों कॉर्नर्स पे आपको 1 लीटर का बोटल होल्डर देखने को मिलता है विद स्पीकर। तो स्पीकर्स आपको कहीं कम फील नहीं होंगे। यहाँ पे सॉफ्ट टच आप देख सकते हैं मटेरियल लगा हुआ है, जो कि आपको लॉन्ग ड्राइव पे अगर आपको हाथ रखना है या समथिंग, तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे मारुति ने ध्यान दिया है। सबसे रियर वाला, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर स्पेस की अब अगर हम बात करें तो 1 टच के साथ आपको ये ओपन सेक्शन मिलता है। और ये वाली जो चीज़ है ये मेरे को फॉर श्योर सेगमेंट में सबसे बेटर ब्रेजा की लगती है, नेक्सॉन की भी नहीं। उसको यहाँ पे जो लिप है, जो लोडिंग लिप है, वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो आपको सामान उतारने और रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जो इसका ओपन होता है वो आप देखेंगे तो ये काफ़ी ऊपर तक जाता है। इसके हाइड्रोलिक स्टड काफ़ी अच्छा काम करता है कंपेयर टू नेक्सॉन। उसका पीछे से थोड़ा सा बोनेट सेक्शन दबा हुआ है, जिस वजह से वो छोटी फील होती है, और यहाँ पे स्पेस क्लटर्ड फील होता है। अब अगर और इसको बंद करने के लिए फॉर श्योर आपको यहाँ पे पकड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। कैमरा का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो था ये पूरा ब्रेजा का एक रिव्यू था अभी तक जितनी मैंने इसे ड्राइव किया है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ब्रेजा फॉर श्योर प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल है उस प्राइस सेगमेंट में आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू प्रोवाइडिंग मॉडल है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स जितने भी होंगे वो फॉर श्योर इस इंजन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको पीसफुल रहने वाला है। आप लंबे टाइम के लिए टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं। ये इंजन इतनी मेंटेनेंस नहीं मांगता है, ऑलरेडी वन ऑफ द सर्टिफाइड इंजन ऑफ मारुति। और अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्सॉन किसको प्रेफर करनी चाहिए या वेन्यू या सोनेट किसको प्रेफर करनी चाहिए, इफ़ दे आर 3 पीपल इन द फैमिली, 3 to 4, और उनकी हाइट एज सच मोर देन एवरेज है लेकिन 5'6" के आसपास है, उनको फॉर श्योर वो सोनेट पे जा सकते हैं, क्योंकि उसका इंजन ज़्यादा आपको पंची फील होगा कंपेयर टू दिस। और जिनको डीजल चाहिए फॉर श्योर वो ब्रेजा की तरफ जा ही नहीं सकते, बिकॉज मारुति ने डीजल क्लोज कर दिया है। सो इफ़ यू आर समवन जिसको डीजल चाहिए, जिसको ज़्यादा फीचर चाहिए, जिसको मोस्टली लाइक म्यूज़िक सिस्टम और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स चाहिए, तो वो फॉर श्योर वेन्यू सेल्टॉस, वेन्यू सोनेट या फिर नेक्सॉन की तरफ जा सकता है। नेक्सॉन का डीजल आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा फॉर श्योर। और इफ़ यू आर समवन जिसको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा काम ड्राइव करता है, उसको लॉन्ग रूट्स के लिए गाड़ी चाहिए, वो ज़्यादा टाइम परेशान ना हो, उसको लंबे रास्तों पे जाते टाइम इफ़ यू आर 4 to 5 पीपल और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो लोअर एंड्स में काफ़ी अच्छी पावर प्रोवाइड करे, तो आई थिंक आप ब्रेजा की तरफ आंख बंद करके देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी पावर और वैल्यू आपको प्रोवाइड करती है। तो आई विल प्रेफर कि आप इसके साथ जा सकते हैं इन दैट केस। थैंक यू सो मच।